Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज मैं उन सारी vocabularies उन सारे words के साथ हूँ जो कि मैंने extract किए हैं from your editorial discussion of Indian Express 17th April 2021 से. So let's begin with the first word. So here we have the first word is lament. Lament, which is a noun and it also plays the role of verb too. मतलब ये एक नाउन भी हो सकता है इन फ्यू कंडीशंस और कुछ कंडीशंस में एज अ वर्ब भी रोल प्ले करता है. वो कैसे? जैसे अगर लैमेंट एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा है तो उसके जो मीनिंग जो सिनोनिम्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे. दैट इज़ वेल, मॉर्न एंड ग्रॉन. वेल, मॉर्न एंड ग्रॉन मतलब ऑल ऑफ सडन अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है और आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इन योर वेलिंग, इन योर मॉर्निंग एंड इन योर ग्रॉनिंग. मतलब जब हम दर्द से या दुख से कराते हैं या चिल्लाते हैं उस टाइम का जो सिनारियो होता है, वो जो एक्सप्रेशंस होता है उसको लेमेंट कहा जाता है. या फिर एज अ वर्ब अगर इसका यूज़ किया जाता है तो उसको सिनोनिम्स होंगे मॉर्न या फिर सोरो. ठीक है, तो लैमेंट का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? ए पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, मतलब दुख का एक पैशनेट एक्सप्रेशन. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लैमेंट. एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स ऑफ लैमेंट आर सेलिब्रेट एंड रिजॉइस, जस्ट ऑपोजिट हो गए. ठीक है, लैमेंट वर्ड का अगर हम यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे एज अ वर्ब. तो ही वॉज लेमेंटिंग ओवर द लॉस ऑफ हिज क्लोज पोजेशन. ही वॉज लेमेंटिंग ओवर द लॉस ऑफ हिज क्लोज पोजेशन. जब कोई हमारी क्लोज पोजेस चीज़ हम खो देते हैं और उस पर जब हम दुख जाहिर करते हैं तब हम लेमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं. तो लेमेंट वहाँ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एज अ वर्ब. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट वर्ड लैमेंट. Another word is assailant. Assailant is a noun basically, और assailant का मतलब होता है a person who attacks someone violently. जब हम किसी पे suddenly violently attack करते हैं at that time we are assailant. ठीक है, so this is the word assailant, that is a noun. So assailant के synonyms क्या हो गए? attacker, mugger या फिर foe, दुश्मन. ठीक है, और इसके एंटोनिम्स जस्ट ऑपोजिट हो गए, द क्लोज वंस, फ्रेंड्स, एलाइज. ठीक है, एंड ये द यूसेज ऑफ असाइलेंट इज शी कुड आइडेंटिफाई द असाइलेंट एंड शी वांटेड टू प्रेस चार्ज. जब आप किसी ऐसे अटैकर को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड देन यू वांट टू चार्ज अगेंस्ट हिम और हर, तो वहाँ पे हम उस पर्सन के लिए जिसने हम पे वायलेंटली अटैक किया उस पर्सन को हम असाइलेंट बोल सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द वर्ड असाइलेंट. अनदर वर्ड इज एंट्रांस्ड. एंट्रांस्ड एडजेक्टिव है बेसिकली, और इसका मतलब क्या होता है? फर्मली स्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज. फर्मली स्टैब्लिश्ड, ठीक है, कोई चीज़ इस तरीके से फिक्स्ड हो जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे वो हमारा बिहेवियर हो या कोई भी हमारी ऐसी आदत हो या कोई भी हमारा ऐसा डिसीजन हो. ठीक है, जो फर्मली इस्टेब्लिश्ड हो और जिसे चेंज नहीं किया जा सकता. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? इनग्रेन्ड या फिक्स्ड और फर्म. ठीक है, इनग्रेन्ड, फिक्स्ड और फर्म. और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है, जिसको चेंज किया जा सके, दैट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एंट्रांस्ड. एंट्रांस्ड वर्ड का यूसेज कुछ इस तरीके से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज एटीट्यूड्स दैट हैव बिकम सो डीपली एंट्रांस्ड ओवर द ईयर्स. मतलब ऐसे बिहेवियर या ऐसे एटीट्यूड या ऐसे वर्ड्स को बदलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जो बहुत सालों से एंट्रांस्ड है, जो बहुत सालों से डीपली एडजस्टेड है, डीपली फिक्स्ड है. ठीक है, सो देयर वी यूज द वर्ड एंट्रांस्ड विच इज एन एडजेक्टिव. Another word is bereft. Bereft is also an adjective. Bereft का मतलब होता है deprived or a lacking something. मतलब कुछ चीज़ की कमी होना, lack करना. वहाँ पे हम bereft word का यूज़ करते हैं. bereft के synonyms क्या हो गए? cut off from, lacking and free from. जब कोई चीज़ lack करती है, cut हो जाती है या free हो जाती है, वहाँ पे हम bereft word का यूज़ करेंगे जो कि एक adjective है.
एंटोनिम बेरेफ्ट के क्या हो गए? एनरिच्ड एंड पोजेस्ड। जब हमारे पास कोई चीज़ कंप्लीटली होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम एनरिच्ड या फिर पोजेस्ड वर्ड का यूज़ करते हैं, और इनके जस्ट ऑपोजिट एंटोनिम क्या हो गया? बेरेफ्ट, whether that is cut off from, lacking and free from, ठीक है। इसका यूसेज कुछ इस तरीके से है, हर रूम वॉज डार्क एंड बेरेफ्ट ऑफ कलर, दो हर रूम हैज़ बीन कम्प्लीटेड, उसका रूम कंप्लीट हो चुका है बट अभी भी उसमें कलर की कमी बाकी है, तो वहाँ पे हम बेरेफ्ट एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक है, लैक समथिंग। Another word is cogent. Cogent is also an adjective. Cogent का मतलब होता है clear argument और case. कोई चीज़ क्लियर कट होती है, कोई आर्ग्यूमेंट क्लियर कट होता है, कोई केस क्लियर कट होता है, तो वहाँ पे कॉजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कॉजेंट के सिनोनिम्स क्या हो गए? द थिंग्स विच आर कन्विंसिंग, पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट एंटोनिम्स क्या हो गए? वैग्यू एंड अनकन्विंसिंग। द थिंग्स विच आर नॉट कन्विंसिंग वो ऑपोजिट हो गए कॉजेंट के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे पुट फॉरवर्ड कॉजेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर देयर मेंबरशिप। उन्होंने अपनी मेंबरशिप के लिए कॉजेंट, स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे जो कि कन्विंसिंग थे, पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे, एंड ऑल कॉजेंट थे, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड और एन एडजेक्टिव कॉजेंट। Another word is deplorable. Deplorable is also an adjective. Deplorable भी एक adjective है। Deplorable का मतलब हो गया completely unacceptable या फिर morally bad। जब कोई चीज़ acceptable नहीं होती है या बुरी होती है, ठीक है, सोशल पर्सपेक्टिव से जो अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे हम deplorable वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम क्या हो गए इसके? disgraceful and shameful। ऑपोजिट्स क्या हो गए इसके? एडमरेबल या फिर एक्सेलेंट, जो एक्सेप्टेबल भी हो, जिसे एडमायर भी किया जा सके, जो हमारी नज़रों में बहुत अच्छा हो, तो ये सारे वर्ड्स हो गए डिप्लोरेबल के एंटोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल, पुअर चिल्ड्रन लिव इन डिप्लोरेबल कंडीशन। जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो अनएक्सेप्टेबल, बहुत ही मेसी कंडीशन में रहते हैं, तो वहाँ पे डिप्लोरेबल वर्ड का यूज़ करेंगे। अनदर वर्ड इज वेलिंग। वेलिंग जो कि एक एडजेक्टिव है। लेमेंट वर्ड जो था उसका हम सिनोनिम्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे वेल वर्ड आया था, तो वेल से ही वेलिंग है। तो वेलिंग का मतलब क्या हो गया? हम लेमेंटिंग भी बोल सकते हैं इसको, या फिर क्राइंग विद पेन, द सेम मीनिंग विच द लैमेंट कंसिस्ट, ठीक है। लैमेंट का सेम मीनिंग क्या हो गया? वेलिंग, तो मतलब दुख से चिल्लाना या कराना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? दैट इज़ वीपिंग, क्राइंग या सोबिंग। जब हम वीप करते हैं, क्राई करते हैं या सोब करते हैं दुख से, तो वहाँ पे वेलिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। ऑपोजिट्स क्या हो गए? द थिंग्स विच आर रिजॉइसिंग एंड डिलाइटिंग, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल, साउंड्स ऑफ कर्सिंग एंड वेलिंग वर इन हिज ईयर्स, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड wailing, the just synonym of lamenting, जो कि first and foremost word था of the video. Another word is concomitant. Concomitant भी एक एडजेक्टिव है। Concomitant का मतलब हो गया naturally accompanying। जब naturally कोई चीज़ या कोई इंसान हमारे साथ साथ चलता है, तो वहाँ पे हम concomitant वर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो concomitant वर्ड के सिनोनिम्स क्या हो गए? attendant, associated या फिर related। naturally related, ठीक है, naturally attendant, naturally associated। एंटोनिम क्या हो गया? जो कि रिलेट नहीं करते हैं, अनरिलेटेड या अनएसोसिएटेड, ठीक है। यूसेज क्या है कॉन्कॉमिटेंट वर्ड का? शी लाइक्स टू ट्रैवल विद ऑल इट्स कॉन्कॉमिटेंट वरीज, मतलब वो हमेशा ट्रैवल करना पसंद करती है, जो नेचुरली उसके साथ जो वरीज या टेंशन्स रहते हैं वो उनके साथ ही वो हैप्पीली ट्रैवल करती हैं। सो दिस इज द वर्ड और एन एडजेक्टिव दैट इज concomitant. So the another word is intimidation. Intimidation is also a noun. Intimidation का मतलब क्या हो गया? एन इंटेंशनल बिहेवियर, एक ऐसा इंटेंशनल बिहेवियर जो जानबूझ के किया गया हो, दैट वुड कॉज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंसिबिलिटीज टू फेयर इंजरी और हार्म।
कोई ऐसा हमारा इंटेंशनल बिहेवियर जो जानबूझ के किया गया हो, ताकि हम ऐसे पर्सन को जो कि ऑर्डिनरी सेंसिबिलिटीज़ के साथ है उसे हर्ट कर सके, उसे इंजरी पहुंचा सके। तो वहाँ पे हम उस इंटेंशनल बिहेवियर के लिए जो कि हम दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए करते हैं, वहाँ पे इंटिमिडेशन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इंटिमिडेशन के सिनोनिम्स क्या हो गए? फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग या फिर स्कैरिंग, मतलब जब हम किसी को धमकी देते हैं, ऐसा कोई एक्ट, इंटेंशनल धमकीज। ठीक है, सो फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग एंड स्कैरिंग। एंटोनिम्स क्या हो गए? द थिंग्स विच आर एनकरेजिंग एंड रियश्योरिंग, राइट। तो ये एंटोनिम्स हो गए। यूसेज कुछ इस तरीके से है, द इंटिमिडेशन ऑफ विटनेसेस, मतलब विटनेसेस के बहुत बार कोर्ट में धमकी भरे मैसेजेस भी आते हैं, वो धमकी भी देते हैं कि आप ऐसा एक्ट मत करना, हमारे खिलाफ गवाही मत देना, अदरवाइज हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वहाँ पे हम इंटिमिडेशन वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। अनदर वर्ड इज प्लमिट। प्लमिट जो कि एक वर्ब है, प्लमिट इज ऑल्सो वर्ब। सो इसके सिनोनिम्स कुछ इस तरीके से, प्लमिट वर्ड के प्लंज, डाइव या क्रैश। बेसिकली प्लमिट जो वर्ब है इसका मतलब होता है फॉल सडनली, जब कोई चीज़ एकदम से नीचे आके गिरती है, ठीक है, ऊपर से नीचे आके गिरती है, तो वहाँ पे हम प्लमिट वर्ड का यूज़ करते हैं। प्लमिट के सिनोनिम्स प्लंज भी हो सकता है, डाइव भी एंड क्रैश भी। इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया? टू असेंड और राइज, मतलब ऊपर चढ़ना, और प्लमिट का मतलब एकदम से नीचे गिरना, ठीक है। तो इसके यूसेज कुछ इस तरीके से है, क्लाइंबर वॉज किल्ड व्हेन ही प्लमिटेड डाउन द हिल। एक क्लाइंबर था जो पहाड़ी पे चढ़ रहा था, उसकी मौत किस तरीके से हुई? क्योंकि वो एकदम से पहाड़ी से नीचे आके गिर गया, जो कि बहुत ऊंची थी, ठीक है। तो वहाँ पे हम प्लमिट वर्ड का यूज़ करते हैं, फॉल सडनली। कैपिटुलेशन वर्ड है जो कि एक नाउन है, कैपिटुलेशन। सो कैपिटुलेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ सीजिंग टू रेसिस्ट एन ओपोनेंट, मतलब अपने ओपोनेंट को रेसिस्ट करना, छोड़ देना, ठीक है, विच मीन्स सरेंडर करना, सबमिट करना या फिर सकम करना, जो कि कल वर्ड आया था सकम, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स जस्ट क्या हो गए? रेसिस्ट करना। बेसिकली कैपिटुलेशन का मतलब होता है संधि पत्र, ठीक है। जब हम जो अपने ओपोनेंट है उसका सामना नहीं करना चाहते, उसको रेसिस्ट नहीं करना चाहते, तो उससे हम म्यूचुअल जो भी कोड्स एंड कंडक्ट्स में जो भी चीज़ें होती हैं सेटल डाउन कर लेते हैं, पीस कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम कैपिटुलेशन वर्ड का यूज़ करेंगे। सो दे गेव अ साई ऑफ कैपिटुलेशन, दिस इज द uses of the word. So capitulation is another word which is a noun. Another word is atonement. Atonement जो कि एक noun है। Atonement का मतलब क्या होता है? Refers to pardoning of sin in particular through suffering. ठीक है, जब हम किसी चीज़ के लिए गिल्टी होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और जो हमने पाप किया है उसका हम पश्चाताप करते हैं सफ़र करके, ठीक है, अच्छे काम करके, तो वहाँ पे अटॉनमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। बेसिकली अटॉनमेंट का डायरेक्ट मतलब है हिंदी में पश्चाताप, ठीक है। सो अमेंड एंड फॉरगिवनेस, या फिर हम बोल सकते हैं पार्डनिंग, ठीक है। ऑलराइट, सो एंटोनिम क्या हो गया अटॉनमेंट का? करप्ट या फिर सेंश्योर, जब हम अपनी गलती नहीं मानते और वो गलती कमिट करते ही जाते हैं। सो ही रिजॉल्व टू मेक अटॉनमेंट टू दोज ही हैड रॉन्ग बाय डूइंग गुड डीड्स फॉर देम, मतलब जिन लोगों के साथ उसने गलत किया है अब वो उसका पश्चाताप कर रहा है, अब वो उन लोगों के साथ सही काम कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से अटॉनमेंट वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। अटॉनमेंट विच इज़ सिमिलर टू, विच इज़ एक्चुअली इन हिंदी कॉल्स पश्चाताप, ठीक है। सो दीज वर द वर्ड्स जो कि आज के एडिटोरियल डिस्कशन से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स, अगर आपके माइंड में कोई और भी वर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।